हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 का अनुच्छेद 71 से लेकर 81 तक। देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 71 में क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय है। कितने हैं? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मतलब निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के उत्पन्न सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्च न्यायालय करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा और उसका भी निश्चय अंतिम होगा। मतलब उसका जो जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसका जैसे इसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसका जितना भी जांच होगा उसका कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में, और वो अंतिम फैसला उसका होगा। और देखिए इसमें क्या है, इस संविधान के मतलब इस संविधान के अनुच्छेद 71 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी भी विषय का विनिमय कौन करेंगे, संसद द्वारा उसे किया जाएगा। और देखिए क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त मतलब खाली रिक्त के आधार पर प्रश्नगत मतलब प्रश्न नहीं किया जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 72 में क्या, अनुच्छेद 72 में भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मतलब राष्ट्रपति कैसे क्षमादान करेंगे। जैसे किसी का मृत्यु दंड दिया गया तो उसका मात्र एक ही वो माफ कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो देखिए इसमें कहा गया है, इसके तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है जो निम्न मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। जैसे देखिए, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु हो तो राष्ट्रपति चाहे तो वो क्षमादान कर सकते हैं। और देखिए क्या है, संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड वो भी कौन माफ करेंगे, एक ही वो है जो करेंगे। किनके पास है ये शक्ति, राष्ट्रपति के पास है क्षमादान करने की शक्ति। और देखिए इसकी सीमाएं क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्तियां का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते हैं, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही कर सकते हैं। और इससे संबंधित आर्टिकल को आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 73। इसमें क्या, कार्यपालिका का विस्तार, मतलब कार्यपालिका का विस्तार कैसे कैसे क्या किया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर विधि बना सकते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर कार्यपालिका को कैसे मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है और कोई भी कानून कैसे बनाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या कहा गया, बिल लोकसभा से राज्यसभा जाता है, कोई भी बिल कहाँ लोकसभा से राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति तक जाता है, ये ना कि राज्यसभा से लोकसभा जाता है। इसमें कहा गया, देखिए लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति तक जाती है, और यदि राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो वह माना जाएगा कि यह कार्यपालिका राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है। मतलब ये तो क्या कहा गया, यह कार्यपालिका के द्वारा मान्य होगा और वो कानून बन जाएंगे। और देखिए यहाँ क्या कहा गया, भारत की संसद जो शक्ति विधि बनाने की है, भारत सरकार उसको लागू करा सकते हैं। मतलब जैसे जो भी कानून अगर जो बनाना है तो पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा से राष्ट्रपति अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षरित कर दिए जाएंगे तो वो कानून बन जाएंगे। और देखिए इसमें क्या कहा गया था, अर्थात लोकसभा में कहा गया है कि जिन विषय में शक्ति संसद को दिया गया है। और देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का होना अनिवार्य है। और देखिए जिसका
मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे हमारा घर का मुखिया, तो हमारा घर का मुखिया कोई बड़ा बुजुर्ग हो गए, वो वही होंगे हमारा घर का मुखिया। उसी तरह कहा गया है किसका? मंत्री परिषद एक होगा और उसका मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के लिए एक बार फिर से विचार के लिए कह सकता है। मतलब दोबारा अगर जो राष्ट्रपति पास गया, राष्ट्रपति उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? यदि कोई मंत्री सलाह दे रहा है तो यह जानने का अधिकार नहीं है कि कोई मंत्री क्या सलाह दे रहा है। मतलब जैसे इसमें कहा क्या गया, मंत्री परिषद कोई सलाह दे रहा है, तो उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कि मतलब कोई अधिकार नहीं है कि कोई मंत्री उस पर सलाह दे रहा हो। और इससे संबंधित आर्टिकल को आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद कितना? 75। इसमें क्या है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा। देखिए यहाँ का राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री यानी पीएम के पद पर लोकसभा में बहुमत दल नेता अथवा वैसे व्यक्ति की नियुक्ति जो नजर में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? अभी बनारस से जैसे लड़ते हैं, यहाँ देखिए। और कहा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं और उसका नियुक्ति कौन करते हैं? शपथ कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। और देखिए, संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित अथवा मनोनीत मंत्री बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदस्य ना हो तो भी मंत्री बन सकता है। जैसे मंत्री हम भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कहा गया? किंतु उसे 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करनी होगा। जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का सदस्य उसको ग्रहण करना होगा। कितने दिन के अंदर? यहाँ 6 माह के अंदर उसको किसी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ क्या कहा गया? मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अगर जब पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो किसके उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ देखिए, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र पूरा देना पड़ेगा। अविश्वास अगर जो प्रस्ताव पारित हो गया है तो मंत्री परिषद को किसी भी सदन में भाग लेने या बोलने का अधिकार है, किंतु वह मतदान सिर्फ उसी सदन में करेगा जहां का वह सदस्य है। जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो मतदान किस में करेंगे? लोकसभा में ही, ना कि राज्यसभा में। और जैसे कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो मतदान कहाँ करेंगे? राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।